हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम कमोडिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये एनालिसिस करेंगे हम लोग गोल्ड, सिल्वर और अन्य अदर जो भी कमोडिटीज़ इंडिया में ट्रेड होती हैं उनके बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, ये सिल्वर का चार्ट है और सिल्वर का चार्ट जैसा आप देख सकते हो, ये चार्ट जो है ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है। और ये जो कप एंड हैंडल में जो सबसे पहला कप का जो अंदर हाई पड़ा था वो 1980 में था, $48 का। ये यूएस का चार्ट है बिकॉज वहीं का डेटा सबसे पुराना हमें मिलता है। और उसके बाद वापस सिल्वर ने 2011 में अपना फिर एक ऑल टाइम हाई बनाया 49 समथिंग, लगभग $50 के आसपास। और आज का समय 2025 जब सिल्वर का रेट वापस वहीं पे आ चुका है। तो इसे हमें वही उस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही जज करना है। हमें इसमें ये नहीं सोचना रही है तो कमोडिटी है, क्या ये इतना बढ़ सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं बढ़ सकती, ये बिल्कुल बढ़ सकती है। ये उसी तरीके से मूव करेगी जैसे एक नॉर्मल कोई भी असेट मूव करेगा। जब भी उसकी डिमांड ज़्यादा आएगी वो ऑटोमेटिकली उस बेसिस पे उतनी ही स्पीड में मूव कर जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये पिछले 1980 से लेके मतलब ये हो गया हमारा 40 इयर्स का ब्रेकआउट, मोर देन 40 इयर्स का ब्रेकआउट। और ये तो हमें नॉर्मल एक स्टॉक में भी नहीं मिलता और इंडेक्स में भी नहीं मिलते, और ये कमोडिटी में मिल रहा है। तो ये बहुत एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, हम सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर इसमें टारगेट के बेसिस देखें कि क्या निकलते हैं, तो अगर टारगेट कैसे निकालेंगे, आप इस हैंडल की जो डेप्थ है, इसका हाई लो और इसका हाई लो, आप इसको ऐड करेंगे तो मेरा टारगेट यहाँ निकलता है $207 का, जो कि यहाँ से परसेंटेज बेसिस पे अगर कैलकुलेट करें तो इंडिया में आज जो सिल्वर का रेट 1.5 लाख के आसपास है, वो एक्सपेक्टेड है यहाँ से 3 गुना होके वो लगभग 4,90,000 यानी कि 5 लाख तक पहुँच सकता है। जो कि ये दिखता है कि ये मिनिमम जाएगा ही जाएगा यहाँ तक। अगर उसके ऊपर भी जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो बिल्कुल जा सकता है। जैसे जैसे आगे चार्ट बोलता जाएगा वैसे वैसे हम चीज़ें एग्जीक्यूट करते जाएंगे चार्ट के हिसाब से। ये तो हो गई सिल्वर की बात। अब कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में अगर आप देखें तो गोल्ड जो है हमारा एक ये असेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है। और ये अभी का नहीं है असेंडिंग चैनल, ये 2000 जो हमारा डेकेड जो शुरू हुआ 2000 में, वहाँ से चैनल से वर्क कर रहा है। और ये अभी बस इसकी शुरुआत है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा भी साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाए क्योंकि ये एकदम काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि नॉर्मल है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकल जाए, इसका मतलब ये है कि आप वेट करें और इसमें और एंट्री लें और इसमें पोजीशन बिल्ड करें। क्योंकि इसके हिसाब से मेरा जो टारगेट जो चार्ट कहता है वो गोल्ड में यहाँ से डबल के टारगेट है। आज $4,000 का है, इंडिया में लगभग 1,20,25,000 के आसपास। और ये जब मैं कहता हूँ कि ये डबल हो जाएगा तो 2,30,000 से कम इंडियन रेट में कहीं नहीं आएगा, और क्या पता उससे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप ये देख लीजिए, जब 2008 का क्रैश आया था अक्टूबर के एंड से, गोल्ड ने 180% मूव करा था, लगभग 2 गुना, लगभग दुगना हो गया था। और कितने साल में? मात्र 3-4 साल के अंदर अंदर, सिर्फ 3-4 साल में गोल्ड 2 गुना हो गया था। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बार क्यों हो रहा है। कुछ होगा कारण, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें चार्ट कह रहा है कि यहाँ से गोल्ड बढ़ेगा, तो हमें बस उसको फॉलो करना है। जो भी खबरें मार्केट में आपको सुनने को मिले, वो क्या पता आपको किस बेसिस पे मैनिपुलेट करी जा रही हो। तो इसलिए हमें सिर्फ स्टॉक की चार्ट की सुननी है। और रीज़न क्या है गोल्ड, और मैं कहूँगा कि गोल्ड आप ना लें, ज़्यादातर आप मोस्टली सिल्वर खरीदें। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिल्वर डिवाइडेड बाय गोल्ड का एक रेशो चार्ट बनाएंगे
तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। सबसे पहले तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। ये सिल्वर डिवाइडेड बाय गोल्ड का चार्ट है। इसका मतलब ये है सिर्फ इस मैं पहले बता देता हूँ। रेशियो चार्ट का मतलब ये रहता है कि जो भी न्यूमरेटर, जब भी ट्रेंड ऊपर होता है तो न्यूमरेटर आउट परफॉर्म करता है डिनोमिनेटर को। ये आउट परफॉर्मेंस बताता है बस। अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू है वो आउट परफॉर्म करेगी डिनोमिनेटर को, और जब ट्रेंड नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो आउट परफॉर्म करेगा न्यूमरेटर को। यानी कि इस केस में जब ये ट्रेंड यहाँ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को। आइए देखते हैं इसको। अब ये मंथली बेसिस पे है। ये डेटा हमारा इतना पुराना है कि हमें इसमें ढंग से विजिबल नहीं हो रहा, बट आपको मैं एक दिखाता हूँ एक चीज़। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो भी मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं या थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करते हैं या थोड़ा बहुत उनने कहीं सुना होगा, तो ये पैटर्न कहलाया जाता है मॉर्निंग स्टार का। और ये जून 2025 के मंथ में बना है। यानी कि, और हम सभी जानते हैं कि मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, और वही हो रहा है। और दूसरी बात, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। 2020 में जब लो लगे थे तो उसके बाद मई 2020 में ये पैटर्न बना था, और उसके बाद ये रेशियो 58% बढ़ा। इसका मतलब कि चांदी ने 58-58% से ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दी गोल्ड के कंपैरिजन में। वही वापस केस अभी बन रहा है मंथली बेसिस पे। ये ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी मंथली बेसिस पे करना तो उसका इफेक्ट हमें दिख गया अभी तक। जो आउट परफॉर्मेंस आई 12% की आई गोल्ड पे सिल्वर की। अगर यही हम इसको क्वार्टरली चार्ट पे देखें, तो क्वार्टरली चार्ट पे जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सर मैडम कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक ट्रेंड लाइन निकल रही है 1968 से। 1968 की ट्रेंड लाइन है जो कई बार टेस्ट हो चुकी है, और वहाँ जहाँ जाके हमेशा एक जो ट्रेंड इनमें रहा है गोल्ड सिल्वर जो कमोडिटी का, वो ख़त्म हो गया है। यानी कि ये पीक वाला होता है। और अब जब हम इस ट्रेंड के लाइन के बहुत करीब हैं, और साथ ही साथ हमें जैसे दिख रहा है ये बन रहा है हमारा मॉर्निंग स्टार। एकदम प्रॉपर मॉर्निंग स्टार है विद प्रॉपर डोजी कैंडल, वो भी ग्रीन कलर में एट द लोवेस्ट लो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, जिसमें सिल्वर आउट परफॉर्मेंस देगा गोल्ड को। इसलिए हम कह रहे हैं, और क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जब होगा तो गोल्ड जो सिल्वर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी फिर। अच्छा, एक चीज़ और, जो सिल्वर का ये जो हमने जैसे चार्ट जो स्टडी करा, इसमें ये जो 1,50,000 जो अभी हम जिस लेवल पे हैं इंडियन रुपीस में, ये सिर्फ एक एक्यूमुलेशन लेवल है। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है सिल्वर का। सिल्वर का ब्रेकआउट अब आएगा असली में, अभी वो शुरू होगा। अभी तक जो था ये एक्यूमुलेशन था, और इसके बाद अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा था। और इसका टाइम फ्रेम आप दोनों गोल्ड और सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 2028-29 तक। यानी कि आज से 3 से 5 साल का एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम समझ सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। इसको ज़रूर किसी और के साथ ही बताएं और ख़ुद भी इसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, दूसरी जो हमारी कमोडिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉपर का आप चार्ट देखो तो उसमें भी वही सेम कप एंड हैंडल बन रहा है, और जिसका ब्रेकआउट अभी आ गया है। और इसमें अभी रेट चल रहा है 5.2 पर, मुझे मेट्रिक नहीं पता, बट इसका रेट $5.2 है, जिसके हिसाब से इसका मिनिमम यहाँ से 82% अपसाइड तो है ही। 9.4 यानी कि $10 के आसपास कॉपर का रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी कॉपर भी कह रहा है। अगर आप साथ ही साथ इसमें दूसरी और एक और कमोडिटी देखें, जैसे कि हमारा हो गया एल्यूमिनियम का आप चार्ट देखेंगे
तो एल्यूमिनियम में रिसेंटली अभी ब्रेकआउट आया है और यही वीक में इसने एल्यूमिनियम ने अपना बहुत बड़े वीक्स का कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है और ये हमारा अभी जो इस वीक में इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। ये टोटल 173 वीक्स का कंसोलिडेशन है जिसके बाहर ये निकल रहा है और इससे अभी $2779 का रेट है। ये एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम 3000 आएगा और आराम से ये 46% ऊपर जा सकता है, यानी कि $4000 पे। और अगर सस्टेन आगे करता है तो जैसे ही अगर आगे सस्टेन करेगा तो ये हमारा बन जाएगा एक राउंडिंग बॉटम, क्लियर राउंडिंग बॉटम बनेगा। और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन कर गया तो यहाँ से और बढ़ जाएगा और उसको कैलकुलेट करने का तरीका रहेगा, ये जो हमारा हाई है 4000 का माइनस लो जो 2000 के आसपास है, जो भी हमारा डिफरेंस है वही हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कमोडिटीज़ मेजरली आउट परफॉर्म करने वाली हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाली हैं। और अगर हम दूसरी कमोडिटीज़ जो हैं इंडिया में ट्रेड तो नहीं होती हैं बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे पैलेडियम हो गया, अगर आप पैलेडियम का चार्ट देखेंगे तो इसमें भी वही सिमिलर एक हमारा बन रहा है राउंडिंग बॉटम का शेप। क्लियर ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे, जो 2001 का ब्रेकआउट जो लेवल था उसका ब्रेकआउट आया और रीटेस्ट करा। अब ये फिर जा रहा है ऊपर वापस, ये फिर हमें 3000 के लेवल पर दिख जाएगा पर आउंस डॉलर के रेट में। यही आप प्लैटिनम में भी देखेंगे। तो प्लैटिनम और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये प्लैटिनम जो है अपनी पूरी लाइफ इस डिसेंडिंग चैनल असेंडिंग चैनल में चल रहा है और हमेशा से इसको रिस्पेक्ट भी करा है। ये 72 में इसने लो जो पकड़ा और उसके बाद 20 में 1998 में फिर अभी भी इतने साल तक कंसोलिडेट करके जो फाइनली ऊपर निकला है, ये यहाँ तक जाएगा। ये पूरा राउंडिंग बॉटम बना देगा इसका। जब इसका ये पूरा राउंडिंग बॉटम बन जाएगा और उसका ब्रेकआउट आएगा तो इसकी जो डेप्थ होगी जो कि 1560 के आसपास है, तो वो उससे हमारा फर्स्ट टारगेट निकल जाएगा जो कि होगा करीब करीब 3830 के आसपास। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा हमारा समवेयर अराउंड 5400 या 5500 के आसपास। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट एंड ऑल दिस कुड हैपन इन द नेक्स्ट 4 to 5 years मैक्सिमम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे आगे भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोग को ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।